व्लादिमीर एक अमेरिकी टेलीविजन कॉमेडी ड्रामा लिमिटेड सीरीज है जिसमें रेचल वाइज और लियो वुडॉल मुख्य भूमिका में हैं। ये जूलिया में जोनास की इसी नाम की किताब का रूपांतरण है। ये सीरीज 5 मार्च 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। राहेल वीज एम के रूप में लियो वुडॉल ने व्लादिमीर की भूमिका निभाई है, जो अंग्रेजी विभाग में हाल ही में नियुक्त सहायक प्रोफेसर हैं। जेसिका हेनविक ने सिंथिया का किरदार निभाया है, जो व्लादिमीर की पत्नी और हाल ही में नियुक्त एक सहायक प्रोफेसर हैं। एलन रॉबर्टसन ने सिड का किरदार निभाया है, जो एम और जॉन की 27 वर्षीय बेटी और न्यूयॉर्क शहर में एक वकील है। जॉन स्लेटरी ने जॉन का किरदार निभाया है, जो एम का पति और अंग्रेजी विभाग का अध्यक्ष है, जिसे हाल ही में छात्रों के साथ यौन संबंध बनाने के कारण निलंबित कर दिया गया है। पुनरावर्ती मैट वॉल्श ने डेविड की भूमिका निभाई है, जो जॉन के निलंबित होने के दौरान अंग्रेजी विभाग के अंतरिम प्रमुख हैं। मिरियम सिल्वरमैन ने फ्लोरेंस का किरदार निभाया है, जो एम की काम की दोस्त और दुश्मन दोनों हैं। केली कार्टर ने लीला का किरदार निभाया है, जो एम की पूर्व छात्रा और जॉन के मामले में शिकायत करता है। मिल्टन बार्न्स आंद्रे के रूप में एलिसा मुलेचेरी ने प्रिया का किरदार निभाया। एडविना के रूप में मलोरी जॉनसन। इसके अलावा लुइस लैम्बर्ट ने डॉन की भूमिका में सह अभिनय किया है, जो एक सहायक प्रोफेसर हैं। अतिथि सितारे टैटियावना जोन्स ने एलेक्सिस का किरदार निभाया है, जो सिड की 35 वर्षीय प्रेमिका है। कैरी मैचेट ने कॉलेज अध्यक्ष की पत्नी लिन की भूमिका निभाई है। उत्पादन 8 भागों वाली ये सीमित श्रृंखला जूलिया में जोनास द्वारा उनके इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसमें राहेल वीज मुख्य भूमिका में है। वीज और जोनास शेरॉन होर्गन, स्टेसी ग्रीनबर्ग और मर्मन की कीरा कार्स्टेंसन के साथ साथ स्मॉल डॉग पिक्चर कंपनी के जेसन विनर और जॉन रैडलर के साथ श्रृंखला के कार्यकारी निर्माता हैं। 20वीं टेलीविजन, जिसके साथ स्मॉल डॉग का एक समग्र समझौता था, स्टूडियो है। शारी स्प्रिंगर बर्मन और रॉबर्ट पुल्सिनी ने पायलट एपिसोड सहित सभी एपिसोड का निर्देशन किया है। बर्मन और पुल्सिनी कार्यकारी निर्माता भी हैं। जून 2025 में लियो वुडॉल ने मुख्य किरदार व्लादिमीर के रूप में कलाकारों में शामिल हुए। अगले महीने जॉन स्लैटरी, एलन रॉबर्टसन और जेसिका हेनविक नियमित कलाकारों के रूप में शामिल हुए। साथ ही टैटियावना जोन्स, मैट वॉल्श, केली कार्टर, मिरियम सिल्वरमैन, लुइस लैम्बर्ट और मैलोरी जॉनसन आवर्ती भूमिकाओं में शामिल हुए। फिल्म की शूटिंग 2 जुलाई 2025 को टोरंटो में शुरू हुई और सितंबर 2025 तक चली। टिम फिलिप्स ने श्रृंखला के लिए संगीत तैयार किया। एपिसोड नहीं शीर्षक निर्देशक द्वारा लिखित। मूल रिलीज तिथि उत्पाद कोड 1। हम हमेशा से महल में ही रहते आए हैं। शेरी स्प्रिंगर बर्मन और रॉबर्ट पुल्सिनी जूलिया में जोनास। 5 मार्च 2026। 1 RJA 01। तो जागरण। शेरी स्प्रिंगर बर्मन और रॉबर्ट पुल्सिनी जूलिया में जोनास। 5 मार्च 2026। 1 RJA 01। तो अंतिम समय में भारी बदलाव। फ्रांसेस्का ग्रेगोरिनी, सुसान सूनही स्टैंटन। 5 मार्च 2026। 1 RJA 03। 4 खराब व्यवहार। जोसेफीन बॉर्नबुश, मैथ्यू कैपोडिकासा। 5 मार्च 2026। 1 RJA 04। 5 इसे जैसा है वैसा ही रहने दो। जोसेफीन बॉर्नबुश, जीनी बर्गन। 5 मार्च 2026। 1 RJA 05। क्योंकि ये कड़वा है और क्योंकि ये मेरा दिल है। फ्रांसेस्का ग्रेगोरिनी कॉलेट बर्सन। 5 मार्च 2026। 1 RJA 06। सैतन। जो कुछ भी ऊपर उठता है वो अंततः एक जगह आकर मिल जाता है। फ्रांसेस्का ग्रेगोरिनी जूलिया में जोनास। 5 मार्च 2026। 1 RJA 07। 8 व्याख्या के विरुद्ध। शेरी स्प्रिंगर बर्मन और रॉबर्ट पुल्सिनी जूलिया में जोनास। 5 मार्च 2026। 1 RJA 0। राहेल हन्ना वीज, जन्म 7 मार्च 1970, एक अंग्रेजी अभिनेत्री हैं। स्वतंत्र फिल्मों और ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जानी जाने वाली उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार और लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार शामिल हैं। जिन फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है
उन्होंने दुनिया भर में 3.5 बिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है। वेइज ने 1990 के दशक की शुरुआत में स्टेज और टेलीविजन प्रस्तुतियों में अभिनय करना शुरू किया और फिल्म डेथ मशीन 1994 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्हें नोएल कॉवर्ड के नाटक डिजाइन फॉर लिविंग के 1994 के पुनरुद्धार में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स सर्कल थिएटर अवार्ड मिला और इसके बाद उन्होंने टेनेसी विलियम्स के नाटक सडनली लास्ट समर के 1999 में डॉनमार वेयरहाउस में मंचन में अभिनय किया। हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों द ममी 1999 और द ममी रिटर्न्स 2001 में एवलिन कार्नाहन की मुख्य भूमिका से उन्हें फिल्मी दुनिया में पहचान मिली। वीज ने 2000 के दशक की कई फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें एनिमी एट द गेट्स 2001, अबाउट अ बॉय 2002, रनअवे जूरी 2003, कॉन्स्टेंटाइन 2005, द फाउंटेन 2006, डेफिनेटली मेबी 2008, द लवली बोन्स 2009 और द विसल ब्लोअर 2010 शामिल हैं। 2005 में आई थ्रिलर फिल्म द कांस्टेंट गार्डनर में एक एक्टिविस्ट के रूप में अपने अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार मिला और 2009 में अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के पुनरुद्धार में ब्लैंच डुबॉइस की भूमिका निभाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का लॉरेंस ओलिवियर पुरस्कार मिला। 2010 के दशक में वीज ने एक्शन फिल्म द बॉर्न लेगेसी 2012 और फैंटेसी फिल्म ओज द ग्रेट एंड पावरफुल 2013 जैसी बड़े बजट की फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा और स्वतंत्र फिल्मों द डीप ब्लू सी 2011, डिनायल 2016 और द फेवरेट 2018 में अपने अभिनय के लिए समीक्षकों से प्रशंसा प्राप्त की। द फेवरेट में सारा चर्चिल के किरदार के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार मिला और उन्हें दूसरी बार अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। वीज ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स फिल्म ब्लैक विडो 2021 में मेलिना वोस्टोकॉफ की भूमिका निभाई और थ्रिलर मिनी सीरीज डेड रिंगर्स 2023 में जुड़वां प्रसूति विशेषज्ञों के रूप में अभिनय किया। प्रारंभिक जीवन। वेइस का जन्म 7 मार्च 1970 को वेस्टमिंस्टर लंदन में हुआ था और वे हैम्स्टेड गार्डन उपनगर में पली बढ़ीं। उनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप से पहले नाजियों से बचने के लिए लगभग 1938 में बच्चों के रूप में यूनाइटेड किंगडम में आकर बस गए थे। उनके पिता जॉर्ज वेइस एक हंगेरियन यहूदी मैकेनिकल इंजीनियर और आविष्कारक थे, जो एक प्रकार के वेंटिलेटर के आविष्कारक के रूप में जाने जाते थे। उनकी मां एडिथ रूथ नी टीच एक शिक्षिका थीं और बाद में एक मनोचिकित्सक बनी, जो मूल रूप से वियना, ऑस्ट्रिया की थीं। उनके नाना का वंश ऑस्ट्रियाई यहूदी था। उनकी नानी कैथलिक थीं और इतालवी मूल की थीं। विद्वान और सामाजिक कार्यकर्ता जेम्स पार्क्स ने उनकी मां के परिवार को ऑस्ट्रिया छोड़कर इंग्लैंड जाने में मदद की। वेइस की मां का पालन पोषण कैथलिक चर्च में हुआ था और वेइस के पिता से शादी करने पर उन्होंने औपचारिक रूप से यहूदी धर्म अपना लिया था। वेइस के नाना अलेक्जेंडर टीच थे, जो एक यहूदी कार्यकर्ता थे और वर्ल्ड यूनियन ऑफ जूइश स्टूडेंट्स के सचिव रह चुके थे। उनकी छोटी बहन मिन्नी वीज एक दृश्य कलाकार हैं। वीज के माता पिता कला को महत्व देते थे। उन्होंने अपने बच्चों को पारिवारिक बहसों में शामिल करके अपनी राय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। वीज ने नॉर्थ लंदन कॉलेजिएट स्कूल छोड़ दिया और 1 साल के लिए बेनेंडन स्कूल में दाखिला लिया और सेंट पॉल गर्ल्स स्कूल में अपने ए लेवल पूरे किए। इंग्लिश रोज के रूप में जानी जाने वाली वीज ने 14 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू की। 1984 में उन्होंने रिचर्ड गेरे के साथ किंग डेविड में अभिनय करने के प्रस्ताव को ठुकराकर सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। वेइस ने ट्रिनिटी हॉल कैम्ब्रिज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अंग्रेजी पढ़ी और 1988 में मैट्रिक पास किया। उन्होंने उच्च द्वितीय श्रेणी सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपने विश्वविद्यालय के वर्षों के दौरान वो साशा बैरन कोहेन, एलेक्जेंडर आर्मस्ट्रॉन्ग, एमिली मैटलिस, सू परकिंस, मेल गिड्रोइक, रिचर्ड ओस्मान और बेन मिलर, जिनके साथ उनका संक्षिप्त संबंध था, की समकालीन थीं और विभिन्न छात्र नाट्य प्रस्तुतियों में दिखाई दीं और कैम्ब्रिज टॉकिंग टंग्स नामक एक छात्र नाटक समूह की सहस्थापना की। इस समूह ने 1991 के एडिनबर्ग फेस्टिवल फ्रिंज में वेइस द्वारा स्वयं लिखित एक तात्कालिक नाटक स्लाइड पोजीशन के लिए गार्जियन स्टूडेंट ड्रामा अवार्ड जीता,
जिसका निर्देशन डेविड फार ने किया था। इसके बाद वेइज ने इकोले फिलिप गॉलियर में मास्टर क्लाउन फिलिप गॉलियर के अधीन प्रशिक्षण लिया। आजीविका 1990 के दशक 1992 में वीज ने टेलीविजन फिल्म एडवोकेट्स 2 में अभिनय किया। इसके बाद इंस्पेक्टर मोर्स के एपिसोड ट्वाइलाइट ऑफ द गॉड्स और बीबीसी के कामुक पीरियड ड्रामा स्कारलेट एंड ब्लैक में इवान मैग्रेगर के साथ भूमिकाएं निभाईं। डर्टी समथिंग 1992 में बनी बीबीसी स्क्रीन 2 की 1 घंटे लंबी टेलीविजन फिल्म वीज की पहली फिल्म थी। वीज को मंच पर सफलता दिलाने वाली भूमिका सीन मैथियास के 1994 में नोएल कॉवर्ट के नाटक डिज़ाइन फॉर लिविंग के पुनर्मंचन में गिल्डा की थी, जो गिलगुड थिएटर में हुआ था। इसके लिए उन्हें सबसे होनहार नवागंतुक के लिए लंदन क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार मिला। एक समकालीन समीक्षा में उनके अभिनय को शानदार बताया गया था। वेइज ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1994 की फिल्म डेथ मशीन में एक छोटी भूमिका से की। उनकी पहली प्रमुख भूमिका 1996 की फिल्म चेन रिएक्शन में आई। फिल्म को ज्यादातर नकारात्मक समीक्षाएं मिलीं। रॉटन टोमेटोज पर इसकी 16% रेटिंग है और ये मामूली आर्थिक सफलता थी। इसके बाद वो बर्नार्डो बर्टोलुची द्वारा निर्देशित स्टीलिंग ब्यूटी में मिरांडा फॉक्स के रूप में दिखाई दी, जहां उन्हें पहली बार इंग्लिश रोज कहा गया। वेस को 1997 के अमेरिकी नाटक स्वेप्ट फ्रॉम द सी, 1998 के ब्रिटिश टेलीविजन कॉमेडी ड्रामा माई समर विद डेस, माइकल विंटरबॉटम की क्राइम फिल्म आई वॉन्ट यू और डेविड लेलेन की द लैंड गर्ल्स, एंजेला हूथ की इसी नाम की किताब पर आधारित में भूमिकाएं मिली। 1999 में वीज ने ऐतिहासिक फिल्म सनशाइन में ग्रेटा की भूमिका निभाई। उसी वर्ष 1999 की साहसिक फिल्म द ममी से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जिसमें उन्होंने ब्रेंडन फ्रेजर के साथ मुख्य महिला किरदार निभाया। उनका किरदार एवलिन कार्नाहन एक अंग्रेज मिस्र विज्ञानी है जो एक प्राचीन पुस्तक की खोज के लिए काल्पनिक प्राचीन मिस्र के शहर हमुनाप्तरा की यात्रा पर निकलती हैं। वैरायटी ने फिल्म के निर्देशन की आलोचना करते हुए लिखा, अभिनेताओं को व्यापक अनुशासनहीन प्रदर्शन करने के लिए निर्देशित किया गया है। मस्खरापन वीज का स्वाभाविक क्षेत्र नहीं लगता, क्योंकि अभिनेत्री हास्य प्रभाव पैदा करने की कोशिश करती है जिसे वो हासिल नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने 2001 में सीक्वल द ममी रिटर्न्स बनाई, जिसने दुनिया भर में अनुमानित $433 मिलियन की कमाई की, $2025 में $787 मिलियन के बराबर, जो मूल फिल्म के $260 मिलियन, $2025 में $502 मिलियन के बराबर से अधिक थी। इसके अलावा 1999 में उन्होंने टेनेसी विलियम्स के नाटक सडनली लास्ट समर के डॉनमार वेयरहाउस प्रोडक्शन में कैथरीन की भूमिका निभाई। वॉट्स ऑन स्टेज ने उन्हें मनमोहक बताया और कहा कि उन्होंने एक कठिन भूमिका में विश्वसनीयता का स्तर लाया। उसी वर्ष वीज ने नील लाब्यूट के नाटक द शेप ऑफ थिंग्स में अल्मेडा थिएटर में अभिनय किया, जो उस समय अस्थायी रूप से लंदन के किंग्स क्रॉस में स्थित था, जिसके लिए उन्हें थिएटर वर्ल्ड अवार्ड मिला। कर्टन अप ने उन्हें शानदार मंच उपस्थिति वाली एक परिष्कृत स्वतंत्र कलाकार कहा। 2000 में उन्होंने फिल्म ब्यूटीफुल क्रीचर्स में पेटुला की भूमिका निभाई। इसके बाद 2001 में एनिमी एट द गेट्स और 2002 में ह्यू ग्रांट के साथ कॉमेडी ड्रामा अबाउट अ बॉय में अभिनय किया, जो निक हॉर्नबी के 1998 के उपन्यास पर आधारित थी। 2003 में उन्होंने जॉन ग्रीशम के कानूनी थ्रिलर उपन्यास द रनअवे जूरी के रूपांतरण में मार्ली की भूमिका निभाई और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा नाटक द शेप ऑफ थिंग्स के फिल्म रूपांतरण में अभिनय किया। वीज ने 2004 में वीज ने कॉमेडी फिल्म एनवी में अभिनय किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वैरायटी ने कहा कि वीज और उनकी सह कलाकार एमी पोहलर को उम्मीद से कम महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिली। उनकी अगली भूमिका कॉमिक बुक हेलब्लेजर पर आधारित फिल्म कॉन्स्टेंटाइन में कीनू रीव्स के साथ थी। फिल्म थ्रेट ने उनके अभिनय को संदेह और अंततः भय को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने वाला बताया। 2005 में उनकी अगली उपस्थिति फर्नांडो मेरेल्स की फिल्म द कांस्टेंट गार्डनर में थी, जो जॉन ले कैरे के थ्रिलर उपन्यास पर आधारित थी और केन्या के किबेरा और लोयांगालानी की झुग्गियों में घटित हुई थी। वीज ने एक कार्यकर्ता टेसा क्वेले की भूमिका निभाई,
जिसकी शादी एक ब्रिटिश दूतावास अधिकारी से हुई थी। फिल्म को समीक्षकों द्वारा खूब सराहा गया, जिसके लिए वीज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और सहायक भूमिका में एक महिला अभिनेत्री द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार मिला। यूके के अखबार द गार्जियन ने टिप्पणी की कि फिल्म ने उन्हें ब्रिटिश अभिनेताओं की अग्रिम पंक्ति में स्थापित किया, जबकि बीबीसी ने लिखा, वीज असाधारण हैं। फिल्म स्टार का करिश्मा कच्ची भावनाओं के साथ मिलकर एक ऐसा प्रदर्शन पेश करता है जिससे प्यार हो जाता है। 2006 में उन्हें ब्रिटिश आर्टिस्ट ऑफ द ईयर के लिए बाफ्टा ब्रिटानिया पुरस्कार मिला। 2006 में वीज ने अमेरिकी फिल्म निर्माता डैरेन एरोनोफुस्की के रोमांटिक ड्रामा द फाउंटेन में अभिनय किया। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल ने रानी इजाबेल के उनके चित्रण को अन्य भूमिकाओं की तुलना में कम विश्वसनीय पाया। उसी वर्ष उन्होंने फंतासी फिल्म एरागॉन में ड्रैगन सेफिरा को आवाज दी और पटकथा संबंधी समस्याओं के कारण द ममी टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर में अभिनय करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये भूमिका अंततः मारिया बेलो को मिली। उनकी बाद की फिल्मों में 2007 की वोंग कार-वाई की ड्रामा फिल्म माई ब्लूबेरी नाइट्स और रियान जॉनसन की 2008 की क्राइम फिल्म द ब्रदर्स ब्लूम शामिल हैं। 2009 में उन्होंने एलेजांद्रो अमेनाबार द्वारा निर्देशित स्पेनिश प्रोडक्शन ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म अगोरा में एलेक्जेंड्रिया की हाइपेटिया की मुख्य भूमिका निभाई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके अभिनय को कुशल बताया और कहा कि उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण उपस्थिति प्रदान की। उसी वर्ष वो रॉब एशफोर्ड के नाटक अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर के पुनरुद्धार में ब्लैंच डुबॉइस के रूप में दिखाई दी। नाटक में उनके प्रदर्शन की आलोचकों ने प्रशंसा की। डेली टेलीग्राफ ने टिप्पणी की कि उन्होंने चुनौती का शानदार ढंग से सामना किया। 2010 के दशक 2012 के डोविल अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल में वेइज ने फिल्म द विसल ब्लोअर में अभिनय किया, जिसका प्रीमियर 2010 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। ये फिल्म ठेकेदार कंपनी डायनकॉर्प के कर्मचारियों द्वारा मानव तस्करी की सच्ची घटना पर आधारित थी। इसके प्रीमियर के दौरान अपहरणकर्ताओं द्वारा पीड़ितों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के मार्मिक चित्रण ने दर्शकों में मौजूद एक महिला को बेहोश कर दिया। वैरायटी ने लिखा, वेइस का अभिनय दर्शकों को अंत तक बांधे रखता है। उसी वर्ष उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला द सिम्पसन्स के 22वें सीजन के एपिसोड हाउ मंचड इज दैट बर्डी इन द विंडो में अतिथि भूमिका निभाई। वेइस की 2011 की भूमिकाओं में टेरेंस रेटिगन के नाटक द डीप ब्लू सी का रूपांतरण, फर्नांडो मेरेल्स का नाटक 360, बीबीसी जासूसी थ्रिलर पेज 8 और थ्रिलर फिल्म ड्रीम हाउस शामिल हैं। उन्होंने टेरेंस मैलिक द्वारा लिखित और निर्देशित 2012 की रोमांटिक ड्रामा फिल्म टू द वंडर के लिए कुछ दृश्यों की शूटिंग की थी। उनके दृश्य काट दिए गए थे। उन्होंने रॉबर्ट लुडलम की किताबों की श्रृंखला पर आधारित 2012 की एक्शन थ्रिलर फिल्म द बॉर्न लेगेसी में अभिनय किया है। 2013 में वीज ने अपने पति डैनियल क्रेग के साथ ब्रॉडवे पर हेरोल्ड पिंटर के नाटक बेट्रेयल के पुनरुद्धार में अभिनय किया। इसका उद्घाटन 27 अक्टूबर 2013 को हुआ और 5 जनवरी 2014 को इसका समापन हुआ। $17.5 मिलियन की बॉक्स ऑफिस कमाई ने इसे 2013 का दूसरा सबसे अधिक कमाई करने वाला ब्रॉडवे नाटक बना दिया। उसी वर्ष वीज ने फंतासी फिल्म ओज द ग्रेट एंड पावरफुल में इवानोरा की भूमिका निभाई। 2015 के कान फिल्म महोत्सव में वीज 2015 में उन्होंने ड्रामा फिल्म यूथ और साइंस फिक्शन फिल्म द लॉबस्टर में अभिनय किया। लॉबस्टर ने कान फिल्म फेस्टिवल का जूरी पुरस्कार जीता। 2016 में उन्होंने ड्रामा फिल्म द लाइट बिटवीन ओशंस में अभिनय किया और मिक जैक्सन द्वारा निर्देशित फिल्म डैनियल में होलोकॉस्ट इतिहासकार डेबोरा लिपस्टैट की भूमिका निभाई, जो लिपस्टैट की पुस्तक पर आधारित थी। 2017 में वीज ने डेफ्ने डू मॉरियर के उपन्यास पर आधारित एक नाटक माई कजिन राहेल में अभिनय किया और 2018 में जेम्स मार्श द्वारा निर्देशित नाविक डोनाल्ड क्रोहस्ट के बारे में एक ब्रिटिश जीवनी फिल्म द मर्सी में सह अभिनय किया। वेइस की प्रोडक्शन कंपनी LC6 प्रोडक्शंस ने अपनी पहली फीचर फिल्म डिसओबीडियंस 2017 में रिलीज की, जिसमें वेइस और राहेल मैकएडम्स ने अभिनय किया था। वेइस उस ऑर्थोडॉक्स यहूदी मोहल्ले से
3 लंदन अंडरग्राउंड स्टॉप दूर पली बढ़ी, जहां फिल्म की कहानी आधारित है। यहूदी धर्म में पली बढ़ी वेइज कभी भी अपने पैतृक धर्म से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाईं। उनका दावा है कि वो खुद वास्तव में अवज्ञाकारी थीं और उन्होंने कभी महसूस नहीं किया कि वो कहीं भी फिट बैठती हैं। 2018 में वेइज ने फिल्म द फेवरेट में क्रूर सलाहकार लेडी सारा चर्चिल की भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का बाफ्टा पुरस्कार मिला और उन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, क्रिटिक्स चॉइस पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2020 के दशक अप्रैल 2019 में वीज ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म ब्लैक विडो में स्कारलेट जोहानसन के साथ काम करने के लिए बातचीत शुरू की। उसी वर्ष जुलाई में वीज को फिल्म में मेलिना वॉस्टोकॉफ की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जो 9 जुलाई 2021 को रिलीज हुई थी। वीज ने थ्रिलर मिनी सीरीज डेड रिंगर्स 2023 में अभिनय किया और कार्यकारी निर्माता भी रहीं, जो अमेज़न प्राइम वीडियो के लिए 1988 की इसी नाम की फिल्म का रीमेक है। फरवरी 2026 में वीज ने तीसरी फिल्म में अभिनय करने से इनकार करने के बाद मई 2028 में रिलीज होने वाली द ममी फ्रेंचाइजी की चौथी किस्त में एवलिन ओकॉनेल के रूप में वापसी करने की घोषणा की। निजी जीवन 2001 में वीज ने अमेरिकी फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर डैरेन एरोनोफ्स्की के साथ डेटिंग शुरू की। उनकी मुलाकात लंदन के अल्मेडा थिएटर में मंच के पीछे हुई, जहां वो द शेप ऑफ थिंग्स में अभिनय कर रही थीं। अगले ही साल वीज एरोनोफ्स्की के साथ न्यूयॉर्क शहर चली गईं। 2005 में उनकी सगाई हो गई। उनके बेटे का जन्म मई 2006 में न्यूयॉर्क शहर में हुआ। ये जोड़ा मैनहट्टन के ईस्ट विलेज में रहता था। मोहेल फिलिप शेरमैन ने उनके बेटे का ब्रिट मिलाह ब्रिस संपन्न कराया। नवंबर 2010 में वीज और एरोनोफ्स्की ने घोषणा की कि वे महीनों से अलग थे, लेकिन घनिष्ठ मित्र बने रहे और न्यूयॉर्क में अपने बेटे की परवरिश साथ मिलकर करने के लिए प्रतिबद्ध थे। वेइज और अंग्रेज अभिनेता डैनियल क्रेग कई सालों से दोस्त थे और उन्होंने 2011 की फिल्म ड्रीम हाउस में साथ काम किया था। उन्होंने दिसंबर 2010 में डेटिंग शुरू की और 22 जून 2011 को न्यूयॉर्क में एक निजी समारोह में शादी कर ली, जिसमें वेइज के बेटे और क्रेग की बेटी सहित 4 मेहमान शामिल हुए थे। 1 सितंबर 2018 को खबर आई कि उनकी पहली संतान एक बेटी हुई है। वेइज वोग जैसी पत्रिकाओं के कवर पेज पर नजर आ चुकी हैं। उन्होंने फैशन डिजाइनर नार्सिसो रॉड्रिगेज की प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया और 2010 में उन्हें लोरियाल की वैश्विक राजदूत नामित किया गया। वेइज ने द ब्रदर्स ब्लूम में अपनी भूमिका के लिए कराटे सीखा। जन्म से ब्रिटिश नागरिक, वेइज 2011 में अमेरिकी नागरिक बन गईं। अभिनय श्रेय पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका, नोट्स 1994, मृत्यु मशीन कनिष्ठ कार्यकारी, सफेद वस्तुओं, एलेन 1996 श्रृंखला, अभिक्रिया डॉक्टर लिली सिंक्लेयर, सुंदरता चुराना, मिरांडा फॉक्स 1997, मुड़ा हुआ, रंडी पूरी तरह से आगे बढ़ना, मार्टी पिल्चर, समुद्र से बह गया, एमी फॉस्टर, 1998, मैं तुम्हें चाहता हूँ, हेलन लैंड गर्ल्स, अगापैंथस, 1999, द ममी, एवलिन कारनाहन, धूप, ग्रेटा सोर्स, ट्यूब टेल्स, एंजेला खंड, गुलाब की कली, 2000, सुंदर प्राणी, पेटूला, 2001, द्वार पर दुश्मन, तानिया चेरनोवा, द ममी रिटर्न्स, एवलिन कारनाहन, नेफरटिरी, 2002, लड़के के बारे में राहेल, 2003, आत्मविश्वास, लिली, चीजों का आकार, एवलिन एन थॉम्सन, निर्माता भी भगोड़ा, जूरी मार्ली, 2004, ईर्ष्या, डेबी डिंगमैन, 2005, कॉन्स्टेंटीन एंजेला और इसाबेल डॉटसन जासूस, टेसा क्वेले, 2006, फव्वारा रानी इसाबेल, इज्जी क्रेओ, इरेगन सेफिरा, लियो विंसेंट वुडॉल, जन्म 14 सितंबर 1996, एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। उन्हें एचबीओ की व्यंग्यात्मक एंथोलॉजी श्रृंखला द व्हाइट लोटस 2022 के दूसरे सीजन और नेटफ्लिक्स की रोमांटिक ड्रामा मिनी सीरीज वन डे 2024 में अपनी भूमिकाओं से पहचान मिली। वुडॉल ने इसके बाद एप्पल टीवी प्लस की थ्रिलर श्रृंखला प्राइम टारगेट और रोमांटिक कॉमेडी ब्रिजेट जोन्स मैड अबाउट द बॉय दोनों 2025 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा।
लियो वुडॉल का जन्म हैमरस्मिथ, लंदन में हुआ था और वे शेफर्ड्स बुश, लंदन में पले बढ़े। वे अभिनेताओं के परिवार से आते हैं, जिनमें उनके पिता एंड्रयू, सौतेले पिता और दादी शामिल हैं। उनके माता-पिता की मुलाकात ड्रामा स्कूल में हुई थी। उनकी मां, जेन, अभिनेता अलेक्जेंडर मॉर्टन से विवाहित हैं। उन्होंने कहा है कि वे मैक्सिन इलियट के वंशज हैं। वुडॉल ने रिचमंड पार्क अकेडमी, पूर्व में शेन स्कूल में पढ़ाई की। वो खेल में जाना चाहते थे, लेकिन 19 साल की उम्र में पीकी ब्लाइंडर्स श्रृंखला देखने के बाद उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया। उन्होंने 2019 में आर्ट्स एजुकेशनल स्कूल आर्ट्स एड से अभिनय में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वुडॉल ने बीबीसी वन के मेडिकल सोप ओपेरा होल्बी सिटी के 2019 के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका के साथ टेलीविजन पर पदार्पण किया। वो लघु फिल्म मैन डाउन में भी दिखाई दिए। उसी गर्मी में उन्हें 28,000 आवेदनों में से आगामी फीचर फिल्म नोमैड में कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग 20 से अधिक देशों में हुई। इसी बीच वुडॉल ने रूसो बंधुओं द्वारा निर्देशित फिल्म चेरी में अपने फीचर फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने पीकॉक सीरीज वैम्पायर एकेडमी में एड्रियन इवाश्कोव की भूमिका निभाई। उन्होंने एचबीओ एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस के दूसरे सीजन में सिसिली में जैक के रूप में मुख्य कलाकारों में शामिल हुए, जो एसेक्स का एक युवक था। भूमिका की तैयारी और किरदार के लहजे को अपनाने के लिए उन्होंने टेलीविजन हस्ती जॉय एसेक्स के वीडियो देखे। उन्हें 2023 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया। 2023 में अमेज़न प्राइम सीरीज सिटाडेल में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। वुडॉल ने डेविड निकोल्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 2024 की नेटफ्लिक्स सीरीज वन डे में अंबिका मॉड के साथ डेक्स्टर मेव्यू के रूप में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। ये सीरीज दो युवाओं की कहानी है जो एक रात के व्यक्तिगत संबंध के बाद सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वुडॉल को उनके अभिनय के लिए आलोचकों से खूब सराहना मिली। इंडीवायर के लिए लिखते हुए प्रोमा खोसला ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावशाली और एक करिश्माई व्यक्तित्व का बवंडर बताया, जिसमें एक स्थायी लेकिन कभी भी घमंडी मुस्कान नहीं होती और एक रोमांटिक कॉमेडी का आकर्षण होता है जो उनके पूर्वजों को डरा देता है। जॉन एम स्लैटरी जूनियर, जन्म 13 अगस्त 1962, एक अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक हैं। वे एएमसी ड्रामा सीरीज मैड मेन 2007-15 में रॉजर स्टर्लिंग की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट सहायक अभिनेता के लिए 4 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। साथ ही उन्होंने 2 क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार भी जीते थे। वे अपनी फिल्मी भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म स्पॉटलाइट 2015 में बेन ब्रैडली जूनियर का किरदार और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्मों आयरन मैन 2 2010, एंटमैन 2015, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 और एवेंजर्स एंड गेम 2019 में हॉवर्ड स्टार्क की भूमिका शामिल है। उन्होंने फ्लैग्स ऑफ आवर फादर्स 2006, रिजर्वेशन रोड 2007, चार्ली विल्सन वॉर 2007, द एडजस्टमेंट ब्यूरो 2011, चर्चिल 2017, कन्फेस, फ्लेच 2022 और नूर्नबर्ग 2025 में भी अभिनय किया है। स्लैटरी ने गॉड्स पॉकेट 2014 से निर्देशन के क्षेत्र में कदम रखा। स्लैटरी ने होम फ्रंट 1991-1991, मैगी 1998-1999, जैक एंड बॉबी 2004-2005 और नेक्स्ट 2020 जैसे टेलीविजन शो में मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। इसके अलावा उन्होंने डेस्परेट हाउसवाइव्स 2004-2007, 30 रॉक 2010, अरेस्टेड डेवलपमेंट 2013, वेट हॉट अमेरिकन समर फर्स्ट डे ऑफ कैंप 2015, वीप 2016, मॉडर्न लव 2019, मिसेज अमेरिका 2020 और द गुड फाइट 2022 जैसे शो में भी आवर्ती भूमिकाएं निभाई हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। स्लैटरी का जन्म बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में जोन नी मुल्हर्न, एक सेवानिवृत्त लेखाकार, और जॉन जैक स्लैटरी, एक चमड़ा व्यापारी के घर हुआ था। वो 6 बच्चों में से एक हैं। एक छोटे लड़के के रूप में उन्होंने बेसबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देखा था। स्लैटरी आयरिश मूल के हैं और कैथोलिक के रूप में पले बड़े हैं। उन्होंने न्यूटन, मैसाचुसेट्स में
सेंट सेबेस्टियन स्कूल में हाई स्कूल की पढ़ाई की, जिसे बाद में नीडम मैसाचुसेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया, और 1984 में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका से ललित कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका स्लैटरी दाएं से दूसरे स्थान पर मैडमैन के सह कलाकारों और निर्माता मैथ्यू वेनर के साथ 2008 के पी बॉडी अवार्ड्स में। मैडमैन में अपनी भूमिका के अलावा स्लैटरी ने होमफ्रंट में यूनियन आयोजक अलकान, एचबीओ मिनी सीरीज फ्रॉम द अर्थ टू द मून में सीनेटर वॉल्टर मॉन्डेल, एचबीओ सीरीज के स्ट्रीट में राजनीतिक सलाहकार टॉमी फ्लैनिगन, विल एंड ग्रेस में विल ट्रूमैन के भाई सैम के रूप में अतिथि भूमिकाएं, जजिंग एमी में एमी के अलग हुए पति माइकल कैसिडी, सेक्स एंड द सिटी में राजनेता बिल कैली, एड में प्रिंसिपल डेनिस मार्टिनो और जैक एंड बॉबी में कॉलेज अध्यक्ष पीटर बेनेडिक्ट जैसी भूमिकाएं निभाई हैं। मार्च 2007 में उन्होंने डेस्परेट हाउसवाइफ्स में विक्टर लैंग, गैब्रियल सोलिस, ईवा लोंगोरिया के दूसरे पति की भूमिका निभाते हुए कई भूमिकाएं शुरू कीं, जब तक कि सीजन 4 में उनके किरदार की मृत्यु नहीं हो गई। दिसंबर 2009 में स्लैटरी द कोलबर्ट रिपोर्ट में एक नकली विज्ञापन में दिखाई दिए। स्लैटरी ने फिल्म मोना लिसा स्माइल में कैथरीन वॉटसन, जूलिया रॉबर्ट्स द्वारा अभिनीत के प्रेमी पॉल मूर की भूमिका निभाई और डेविड लिंडसे अबेयर के नाटक रैबिट होल में हॉवी का किरदार निभाया। फिल्म स्लीपर्स में उन्होंने एक शिक्षक की छोटी भूमिका निभाई। क्लिंट ईस्टवुड की फिल्म फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स में उन्होंने एक सरकारी प्रमोटर और चार्ली विल्सन वॉर में सीआईए अधिकारी हेनरी क्रेवली की भूमिका भी निभाई। डर्टी डांसिंग हवाना नाइट्स में उन्होंने मुख्य महिला किरदार के पिता बर्ट मिलर की भूमिका निभाई और द एडजस्टमेंट ब्यूरो में उन्होंने रिचर्डसन की भूमिका निभाई, जो ब्यूरो नामक रहस्यमय अलौकिक एजेंसी में एक मध्यम स्तर का एजेंट था। स्लैटरी ने डॉन डे लीलो के 2007 के उपन्यास फॉलिंग मैन, स्टीफन किंग के 2008 के मनोवैज्ञानिक हॉरर उपन्यास डूमा की और अर्नेस्ट हेमिंग्वे के 1929 के उपन्यास अ फेयरवेल टू आर्म्स के ऑडियोबुक संस्करणों का वर्णन किया है। स्लैटरी बाएं 2014 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में अपनी पहली निर्देशित फिल्म गॉड्स पॉकेट पर चर्चा करते हुए 2013 में स्लैटरी ने अपनी पहली फीचर फिल्म गॉड्स पॉकेट 2014 का निर्देशन किया, जिसे उन्होंने एलेक्स मेटकाफ के साथ मिलकर लिखा था। ये फिल्म पीट डेक्स्टर के 1983 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है, जिसका प्रीमियर 2014 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे आईएफसी फिल्म्स द्वारा वितरण के लिए चुना गया। 2015 में स्लैटरी ने अकादमी पुरस्कार विजेता और गोल्डन ग्लोब के लिए नामांकित ड्रामा फिल्म स्पॉटलाइट में पत्रकार बेन ब्रैडली जूनियर की भूमिका निभाई और नेटफ्लिक्स कॉमेडी श्रृंखला वेट हॉट अमेरिकन समर फर्स्ट डे ऑफ कैंप में भी दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें कॉमेडी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अतिथि कलाकार के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। 2025 में स्लैटरी ने फिल्म नूर्नबर्ग में बर्टन सी एंडरस की भूमिका निभाई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के नूर्नबर्ग युद्ध अपराध परीक्षणों के लिए रखे गए नाजी युद्ध अपराधियों को रखने वाली जेल के कमांडेंट थे। निजी जीवन स्लैटरी ने 1998 में अभिनेत्री तालिया बाल्सम से शादी की, जिन्होंने मैडमैन में उनकी पत्नी मोना की भूमिका भी निभाई थी। उनका एक बेटा है। वे सोहो मैनहट्टन में रहते हैं। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 1996 सिटी हॉल जासूस जॉर्ज रबड़ एफबीआई एजेंट कॉर्मन स्लीपर रॉब कार्लसन 1997 मेरे भाई का युद्ध डेवलिन लाल मास स्टीफन 1998 फसल शेरिफ जॉनसन नग्न आदमी चरखी मार्लो कहाँ है केविन मर्फी 2000 ट्रैफिक एडीए डैन कोलियर 2001 सैम द मैन मैक्सवेल स्लेड 2002 बदमाश कंपनी रोलैंड येट्स 2003 स्टेशन एजेंट डेविड मोना लीसा की मुस्कान पॉल मूर 2004 शोर जासूस रदरफोर्ड डर्टी डांसिंग हवाना नाइट्स बर्ट मिलर 2006 स्थिति कर्नल कैरिक फ्लैग्स ऑफ अवर फादर्स बड गैर्बर 2007 कम क्षमता का व्यक्ति या समूह मेयर आरक्षण सड़क स्टीव कटर चार्ली विल्सन का युद्ध सीआईए निदेशक हेनरी क्रेवली 2010
आयरन मैन 2, हावर्ड स्टार्क 2011, समायोजन ब्यूरो, रिचर्डसन वापस करना कली 2012, हमारे स्वभाव में गिल 2013, ब्लूबर्ड रिचर्ड 2014, भगवान की जेब लागू नहीं निर्देशन में पदार्पण, सह लेखक भी 2015, टेड टू शेप वाइल्ड चींटी आदमी, हॉवर्ड स्टार्क कैमिया, सुर्खियों बेन ब्रैडली जूनियर, एलन रॉबर्टसन एक अंग्रेजी लेखिका, हास्य कलाकार और रंगमंच, फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री हैं। आजीविका उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और कैम्ब्रिज फुटलाइट्स की सदस्य थीं। ऑक्सफोर्डशायर में स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने चार्ली क्लाइव के साथ एक नाटक लेखन कार्यशाला में भाग लिया। दोनों ने पहली बार 2009 में एक साथ प्रदर्शन किया और बाद में अपने अंतराल वर्ष के दौरान एक साथ यात्रा की। 2016 में क्लाइव को मस्तिष्क ट्यूमर का पता चलने के बाद जब उन्हें न्यूयॉर्क जाने के बाद ब्रिटेन लौटना पड़ा तो रॉबर्टसन उनके साथ रहने लगीं। बाद में उन्होंने इस अनुभव को ब्रिटनी नामक एक मंच शो में रूपांतरित किया, जो क्लाइव द्वारा अपने ट्यूमर को दिया गया नाम था। इस शो का प्रदर्शन एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल और लंदन के सोहो थिएटर में किया गया। शो से प्राप्त आय पिट्यूटरी फाउंडेशन को दान कर दी गई। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में माइक बार्टलेट के नाटक स्नोफ्लेक में भी मंच पर अभिनय किया और 2019 में क्लेयर लिजीमोर द्वारा निर्देशित किल्न थिएटर में उसी भूमिका को दोहराया। उन्हें 2020 में सारा फेल्प्स की टेलीविजन श्रृंखला द पेल हॉर्स में पॉपी के रूप में देखा जा सकता था। मंच पर उन्होंने 2021 में ऑक्सफोर्ड के ओल्ड फायर स्टेशन में माइक बार्टलेट के नाटक मिसेस डेलगाडो के विश्व प्रीमियर में अभिनय किया। ब्रिटनी को टेलीविजन के लिए रूपांतरित किया गया, जिसमें रॉबर्टसन और क्लाइव दोनों ने अभिनय किया, और 2021 में BBC 3 पर प्रसारित किया गया, जिसमें ओमिद दजालिली और टोनी गार्डनर सहित अन्य कलाकार शामिल थे। अगले वर्ष रॉबर्टसन और क्लाइव अपने शो ब्रिटनी, फ्रेंड्स एंड नथिंग मोर के साथ एडिनबर्ग फ्रिंज फेस्टिवल में लौटे, जिसका नाम एक कॉमेडी गीत के नाम पर रखा गया था, जिसे क्लाइव ने रॉबर्टसन के समलैंगिक होने की घोषणा के बाद उनके लिए लिखा था। रॉबर्टसन ने बॉन्ग जून हो द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म मिकी सेत्रा में रॉबर्ट पैटिंसन के साथ अभिनय किया 2024 और नेटफ्लिक्स पर ब्लैक मिरर के एपिसोड जॉन इज ऑफुल में एनी मर्फी के साथ दिखाई दी 2024। उन्हें लीना डनहम की 2025 की नेटफ्लिक्स श्रृंखला टू मच में कास्ट किया गया था। उसी वर्ष उन्हें लियो वुडॉल और राहेल वीस के साथ व्लादिमीर में कास्ट किया गया था। फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2020, पीला घोड़ा, पोस्ता 2 एपिसोड 2020, मेरी त्वचा में जोड़ी 1 एपिसोड 2021, कृपया लाइक करें, फ्रेया 1 एपिसोड 2021, ब्रिटनी एलन, लेखक भी 2022, द आउटलॉज, रेंटागोब 1 एपिसोड 2023, काला दर्पण, सैंडी का दोस्त एपिसोड, जॉन बेहद खराब है 2023, प्रजनक जूदास 1 एपिसोड 2024, खतरनाक महिलाओं के चित्र, लिज 2024, मिकी सेत्रा, जेनिफर चिल्टन, फीचर फिल्म 2025, बहुत अधिक गाबी 1 एपिसोड 2026, व्लादिमीर सिड 1 एपिसोड। जेसिका हेनविक, जन्म 30 अगस्त 1992, एक अंग्रेजी अभिनेत्री, लेखिका और निर्देशक हैं। उन्होंने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की और संभवतः गेम ऑफ थ्रोन्स 2015-17 में न्यमेरिया सैंड की भूमिका, आयरन फिस्ट 2017-18 और इससे संबंधित श्रृंखला लव एंड मॉन्स्टर्स 2020 में कोलीन विंग की मुख्य भूमिका और द रॉयल होटल 2023 के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं। उनकी निर्देशन में बनी पहली लघु फिल्म बस गर्ल 2022 को बाफ्टा के लिए नामांकित किया गया था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, एनविक सरे से हैं और सिंगापुर मूल की चीनी मां तेओचू वंश की और जाम्बिया में जन्मे अंग्रेज पिता की बेटी हैं। उनके पिता मार्क 2012 में लेखक बने और उन्होंने शहरी फंतासी श्रृंखला बाइट बैक लिखी। उनके 2 भाई हैं, एक बड़ा और एक छोटा। हेनविक ने कैम्बरली में कॉलिंगवुड कॉलेज में पढ़ाई की। उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ने से पहले रेड रूफ्स थिएटर स्कूल में संक्षिप्त प्रशिक्षण लिया। उन्होंने रिक्की बीडल ब्लेयर के मार्गदर्शन में नेशनल यूथ थिएटर के साथ भी प्रशिक्षण लिया। आजीविका कैरियर का आरंभ हेनविक को लंदन के चाइना टाउन में
एक कास्टिंग कॉल के बारे में पता चला और उनकी मां ने उन्हें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। जून 2009 में ये घोषणा की गई कि हेनविक को सीबीबीसी श्रृंखला स्पिरिट वॉरियर्स में बो की मुख्य भूमिका के लिए चुना गया है, जिससे वो ब्रिटिश टेलीविजन श्रृंखला में मुख्य भूमिका निभाने वाली पूर्वी एशियाई मूल की पहली अभिनेत्री बन गईं। 2013 की शुरुआत में हेनविक ने जूलिया डोनाल्डसन की किताब पर आधारित रनिंग ऑन द क्रैक्स के अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर में अपने पेशेवर थिएटर करियर की शुरुआत की। द गार्जियन ने लिखा, अपनी जबरदस्त शारीरिक उपस्थिति के साथ हेनविक एक अन्यायपूर्ण दुनिया में व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश कर रही एक लड़की के किशोरावस्था के धार्मिकता, जुनून और भ्रम की भावना को बखूबी दर्शाती हैं। थिएटर समीक्षक जॉयस मैकमिलन ने लिखा कि हेनविक लियो के रूप में उत्कृष्ट थीं। उसी वर्ष बाद में हेनविक को नाटक ऑब्सेशन डार्क डिजायर्स में जेन जियोंग ट्रेंका की भूमिका निभाने के लिए चुना गया, जो 1991 में मिनेसोटा में ट्रेंका के पीछा किए जाने की घटना पर आधारित था, जिसका विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक द लैंग्वेज ऑफ ब्लड में दिया है। हेनविक ने सिल्क के कलाकारों में नई बैरिस्टर छात्रा एमी के रूप में शामिल हुईं। उन्होंने स्पिन ऑफ रेडियो श्रृंखला सिल्क द क्लर्क्स रूम के लिए अपनी भूमिका दोहराई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता। 2015 में हेनविक एचबीओ श्रृंखला गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 5 में न्यमेरिया सैंड के रूप में शामिल हुई। उन्होंने सीजन 7 तक ये भूमिका निभाई। हेनविक ने मूल रूप से स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस में रे की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन डेजी रिडली से हार गईं। फिर भी फिल्म में उन्हें एक्स विंग पायलट जेस पावा की भूमिका मिली। ये किरदार प्रशंसकों का पसंदीदा बन गया। हेनविक 2017 में हेनविक नेटफ्लिक्स टेलीविजन श्रृंखला आयरन फिस्ट में कोलिन विंग के रूप में दिखाई दी। हालांकि आयरन फिस्ट की आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आमतौर पर नकारात्मक थी, श्रृंखला में हेनविक के अभिनय की सराहना की गई। उन्होंने द डिफेंडर्स श्रृंखला के साथ साथ ल्यूक केज के दूसरे सीजन में भी इस भूमिका को दोहराया। 2017 के अंत में हेनविक को वैरायटी के शीर्ष उभरते सितारों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2018 में हेनविक को गॉडजिला बनाम कॉन्ग में कास्ट किया गया था। हालांकि उनका हिस्सा और साथ ही झांग जी की भूमिका रिलीज हुई थिएट्रिकल कट में शामिल नहीं की गई थी। 2020 में हेनविक ने फॉक्स की साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म अंडर वाटर और लव एंड मॉन्स्टर्स और सोफिया कोपोला की ऑन द रॉक्स में सह अभिनय किया। उसी वर्ष उन्हें द हॉलीवुड रिपोर्टर की राइजिंग स्टार सूची में शामिल किया गया और उन्होंने न्यूपोर्ट बीच फिल्म फेस्टिवल में ब्रिट टू वॉच पुरस्कार जीता। अगले वर्ष उन्होंने द मैट्रिक्स रेजरेक्शंस में अभिनय किया। आईजीएन ने हेनविक को रेजरेक्शंस का सबसे अच्छा हिस्सा बताया, जबकि डेडलाइन हॉलीवुड ने कहा कि वही इस फिल्म को देखने लायक बनाती है। उन्हें फिल्म उद्योग में सबसे उत्कृष्ट एशियाई उपलब्धियों के लिए गोल्ड लिस्ट ऑनर्स में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया और उन्होंने ये पुरस्कार जीता। 2022 में हेनविक नेटफ्लिक्स की अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली 2 फिल्मों में नजर आईं, द ग्रे मैन और ग्लास अनियन अ नाइफ्स आउट मिस्ट्री। उन्होंने ग्लास अनियन की शूटिंग से ब्रेक के दौरान अपने स्मार्टफोन पर शूट की गई अपनी शॉर्ट फिल्म बस गर्ल का निर्देशन किया। इसे सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2023 में हेनविक किट्टी ग्रीन द्वारा निर्देशित द रॉयल होटल की कास्ट में शामिल हुईं। उनके प्रदर्शन की अच्छी समीक्षा हुई और द हॉलीवुड रिपोर्टर ने उन्हें शानदार बताया। फिल्म को रॉटन टोमेटोज पर 89% स्कोर मिला। 2024 में हेनविक ने हंटर शेफर के साथ कुकू में अभिनय किया। उनके अभिनय के लिए उन्हें अमेरिकी सांकेतिक भाषा सीखनी पड़ी। उसी वर्ष उन्होंने एनिमेटेड श्रृंखला ब्लड ऑफ ज़्यूस के दूसरे सीजन में भी अपनी भूमिका दोहराई। हेनविक ने पिछले वर्ष नामांकन के बाद उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए बाफ्टा जूरी में अपनी सेवाएं दी। 2025 में हेनविक ने साइलो, फिल्मों हाउ टू मेक अ किलिंग और द रूट्स मैन्यूवर और पुस्तक व्लादिमीर के नेटफ्लिक्स रूपांतरण की कास्ट में शामिल हुए। लिखना 2020 में ये घोषणा की गई कि अमेज़न ने नैन्सी वू डनिट नामक एक युवा वयस्क श्रृंखला को चुना है, जिसे हेनविक ने सह लिखा था। वो एमू फिल्म्स के साथ एक मिनी सीरीज पर काम कर रही हैं। 2022 में हेनविक ने एनिमेटेड सीरीज मोली के लिए एक एपिसोड लिखा।
हेनविक ने सियाओमी की लघु फिल्म बस गर्ल के लिए महिला फिल्म निर्माता का मैरी पिकफोर्ड पुरस्कार जीता, जिसे उन्होंने लिखा, उसमें अभिनय किया और निर्देशित किया। इस लघु फिल्म को 2023 में बाफ्टा पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने अगले वर्ष सीक्वल सैंडविच मैन लिखा और निर्देशित किया। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट संदर्भ 2009 सेंट ट्रिनियन 2 फ्रिटन के सोने की कहानी ग्लोब गर्ल अमान्य 2014 डॉक्टर लिबेनस्टीन राहेल 2015 ड्रैगनफ्लाई पॉला रीड स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकेंस जेसिका टेस्टोर पावा 2016 द हेड हंटर एकोकू लियो विंसेंट वुडॉल जन्म 14 सितंबर 1996 एक अंग्रेजी अभिनेता हैं। उन्हें एचबीओ की व्यंग्यात्मक एंथोलॉजी श्रृंखला द व्हाइट लोटस 2022 के दूसरे सीजन और नेटफ्लिक्स की रोमांटिक ड्रामा मिनी सीरीज वन डे 2024 में अपनी भूमिकाओं से पहचान मिली। वुडॉल ने इसके बाद एप्पल टीवी प्लस की थ्रिलर श्रृंखला प्राइम टारगेट और रोमांटिक कॉमेडी ब्रिजेट जोन्स मैड अबाउट द बॉय दोनों 2025 में अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लियो वुडॉल का जन्म हैमरस्मिथ लंदन में हुआ था और वे शेफर्ड्स बुश लंदन में पले बढ़े। वे अभिनेताओं के परिवार से आते हैं, जिनमें उनके पिता एंड्रयू, सौतेले पिता और दादी शामिल हैं। उनके माता पिता की मुलाकात ड्रामा स्कूल में हुई थी। उनकी मां जेन अभिनेता एलेक्जेंडर मॉर्टन से विवाहित हैं। उन्होंने कहा है कि वे मैक्सिन इलियट के वंशज हैं। वुडॉल ने रिचमंड पार्क एकेडमी पूर्व में शेन स्कूल में पढ़ाई की। वो खेल में जाना चाहते थे, लेकिन 19 साल की उम्र में पीकी ब्लाइंडर्स श्रृंखला देखने के बाद उन्होंने अभिनय करने का फैसला किया। उन्होंने 2019 में आर्ट्स एजुकेशनल स्कूल आर्टसेट से अभिनय में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। वुडॉल ने बीबीसी वन के मेडिकल सोप ओपेरा होल्बी सिटी के 2019 के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका के साथ टेलीविजन पर पदार्पण किया। वो लघु फिल्म मैन डाउन में भी दिखाई दिए। उसी गर्मी में उन्हें 28,000 आवेदनों में से आगामी फीचर फिल्म नोमैड में कास्ट किया गया। फिल्म की शूटिंग 20 से अधिक देशों में हुई। इसी बीच वुडॉल ने रूसो बंधुओं द्वारा निर्देशित फिल्म चेरी में अपने फीचर फिल्मी करियर की शुरुआत की। उन्होंने पीकॉक सीरीज वैम्पायर एकेडमी में एड्रियन इवाश्कोव की भूमिका निभाई। उन्होंने एचबीओ एंथोलॉजी सीरीज द व्हाइट लोटस के दूसरे सीजन में सिसिली में जैक के रूप में मुख्य कलाकारों में शामिल हुए, जो एसेक्स का एक युवक था। भूमिका की तैयारी और किरदार के लहजे को अपनाने के लिए उन्होंने टेलीविजन हस्ती जॉय एसेक्स के वीडियो देखे। उन्हें 2023 स्क्रीन इंटरनेशनल स्टार ऑफ टुमारो नामित किया गया। 2023 में अमेज़न प्राइम सीरीज सिटाडेल में उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। वुडॉल ने डेविड निकोल्स के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित 2024 की नेटफ्लिक्स सीरीज वन डे में अंबिका मॉड के साथ डेक्स्टर मेव्यू के रूप में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। ये सीरीज दो युवाओं की कहानी है जो एक रात के व्यक्तिगत संबंध के बाद सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वुडॉल को उनके अभिनय के लिए आलोचकों से खूब सराहना मिली। इंडीवायर के लिए लिखते हुए प्रोमा खोसला ने उन्हें विशेष रूप से प्रभावशाली और एक करिश्माई व्यक्तित्व का बवंडर बताया, जिसमें एक स्थायी लेकिन कभी भी घमंडी मुस्कान नहीं होती और एक रोमांटिक कॉमेडी का आकर्षण होता है जो उनके पूर्वजों को डरा देता है। ये भूमिका वुडॉल के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। 2025 में वुडॉल ने एप्पल टीवी प्लस थ्रिलर सीरीज प्राइम टारगेट में एक गणितज्ञ की मुख्य भूमिका निभाई और रेनी जेलवेगर के साथ ब्रिजेट जोन्स मैड अबाउट द बॉय में रॉकस्टर की भूमिका निभाई, जो जोन्स की छोटी और साहसी नई प्रेमिका थी। 2025 में ही वुडॉल ने फिल्म नूर्नबर्ग में अमेरिकी सेना के सार्जेंट हॉवी ट्राइस्ट, एक जर्मन अंग्रेजी दुभाषिया की भूमिका निभाई। निजी जीवन। नवंबर 2023 में वुडॉल ने अपनी फिल्म द व्हाइट लोटस की सह कलाकार मेगन फेही के साथ रिश्ते में होने की पुष्टि की। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2021, चेरी रोजर्स 2025, ब्रिजेट जोन्स मैड अबाउट द बॉय, रॉकस्टर, मेकअप ट्यूनर, निकी वाइट, नूर्नबर्ग, सार्जेंट हॉवी ट्राइस्ट, टीबीए खानाबदोश, बेन डाक। उत्पादन टोनी पोस्ट प्रोडक्शन। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2019, होल्बी शहर, जेक रीडर। एपिसोड मेरी माँ ने मुझे जो बातें बताईं।
2022 पिशाच की अकादमी, एड्रियन इवाश्कोव 2 एपिसोड, सफ़ेद कमल, जैक सीजन 2, 2023 गर शासक 2 एपिसोड, 2005 एक दिन, डेक्स्टर मेव्यू नामांकित टीवी श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यूके 2025 प्रमुख लक्ष्य, एडवर्ड ब्रुक्स 2026 व्लादिमीर व्लादिमीर 8 एपिसोड ऑडियो वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, टीबीए हैरी पॉटर पूर्ण कलाकारों के साथ ऑडियो संस्करण, बिल वेस्ली सुनाई देने योग्य, मिरियम रोज सिल्वरमैन जन्म 19 जनवरी 1977 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। ब्राउन विश्वविद्यालय में अभिनय की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत कई ऑफ ब्रॉडवे प्रस्तुतियों में मंच पर की, जिनमें 2008 में द पब्लिक थिएटर की हैमलेट प्रस्तुति भी शामिल है। 2013 में उन्हें जो गिलफोर्ड द्वारा लिखित नाटक फिंक्स में नताली के रूप में उनके अभिनय के लिए ड्रामा डेस्क अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2017 में अयाद अख्तर के नाटक जंक से ब्रॉडवे में पदार्पण किया। वो 2023 में लॉरेन हैंसबरी के नाटक द साइन इन सिडनी ब्रस्टीन्स विंडो के पुनरुद्धार में मेविस पैरोडस ब्राइसन की भूमिका निभाते हुए ब्रॉडवे लौटीं, जिसके लिए उन्होंने नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीता। वो अमेज़न श्रृंखला द मार्वल्स मिसेस मेसेल में बर्नीस के रूप में अपनी आवर्ती भूमिका और हुलू की फ्लैशमैन इज इन ट्रबल 2022 और अमेज़न की डेड रिंगर्स 2023 में अपने प्रदर्शन के लिए भी जानी जाती हैं। वो एक अभिनय प्रशिक्षक हैं और वर्तमान में NYU टिस्क स्कूल ऑफ आर्ट्स में थिएटर प्रोफेसर हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सिल्वरमैन का जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में हुआ था। वो अनीता नी पाम 1942-2023 और माइकल सिल्वरमैन की बेटी थीं। अपनी मां की गर्भावस्था के दौरान अनीता को गुड मॉर्निंग अमेरिका के एक विशेष सेगमेंट में दिखाया गया था, जिसमें मिरियम के जन्म का दस्तावेजीकरण किया गया था। उनके 2 भाई हैं, जोसेफ और जेफरी। उनकी मां एक शिक्षिका थीं और उनके पिता एक पत्रकार और एसोसिएटेड प्रेस के पूर्व प्रबंध संपादक हैं। उन्होंने ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस से 1996 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अभिनय में उनकी रुचि कम उम्र से ही शुरू हो गई थी, जब उनके माता-पिता उन्हें ब्रॉडवे शो दिखाने ले जाते थे। उन्होंने स्कूल में ग्रीस के एक नाटक में रिजो की भूमिका निभाई और फुटबॉल भी खेला। उन्होंने लागुआर्डिया हाई स्कूल फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें स्वीकार कर लिया गया। हालांकि उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया और मैनहट्टन से सबवे लेकर ब्रॉन्क्स साइंस में दाखिला लिया। सिल्वरमैन ने 2001 में ब्राउन विश्वविद्यालय से साहित्य और दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन में BA की डिग्री प्राप्त की और 2005 में अभिनय में ललित कला में स्नातकोत्तर की उपाधि पूरी की। ब्राउन विश्वविद्यालय में उनकी पहली अभिनय भूमिका टॉम स्टॉपर्ट के नाटक आर्केडिया में लेडी क्रूम की थी। कॉलेज के सेमेस्टर के बीच उन्होंने ब्रुकलिन बॉटनिक गार्डन में काम किया। उन्होंने हांगकांग में अंग्रेजी पढ़ाने के लिए स्नातक की पढ़ाई के दौरान 1 साल का अंतराल लिया। 2012 में थिएटर कम्युनिकेशंस ग्रुप के साथ एक फेलोशिप के माध्यम से वो लंदन एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामेटिक आर्ट और रॉयल शेक्सपियर कंपनी में प्रशिक्षण लेने के लिए लंदन चली गईं। आजीविका। 2002 में उन्होंने बॉस्टन के स्पीक इजी स्टेज में संगीत नाटक हॉट स्टार नेब्रास्का में अभिनय किया। 2008 में उन्होंने डेलाकोर्ट थिएटर में हैमलेट के एक प्रोडक्शन में अभिनय किया। 2010 में शेक्सपियर थिएटर कंपनी के साथ द डॉग इन द मैंगर में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें हेलेन हेज पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जहां सिल्वरमैन एक रिपोर्टरी सदस्य अभिनेत्री हैं। सिल्वरमैन ट्रिनिटी रिपोर्टरी कंपनी के लिए भी एक रिपोर्टरी सदस्य अभिनेत्री हैं। उन्होंने बर्कशायर ऑन स्टेज और बर्कशायर प्लेराइट्स लैब जैसी कंपनियों के साथ बर्कशायर में समर स्टॉक में कई नाटकों में अभिनय किया है। उन्हें 2016 में जेफ अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। गुडमैन थिएटर के लॉरेन हैंसबरी के नाटक द साइन इन सिडनी ब्रुस्टीन्स विंडो के मंचन में मुख्य महिला किरदार की बड़ी बहन मेविस पैरोडस ब्राइसन के रूप में उनके अभिनय के लिए उन्होंने ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक में न्यूयॉर्क के मंचन में और फिर अप्रैल 2023 में जेम्स अर्ल जोन्स थिएटर में ब्रॉडवे पर इस भूमिका को दोहराया। ब्रॉडवे के मंचन में अपने अभिनय के लिए
उन्होंने नाटक में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए टोनी अवार्ड जीता। उन्होंने 2017 में विवियन ब्यूमॉन्ट थिएटर में अयाद अख्तर के नाटक जंक में एमी के रूप में ब्रॉडवे की शुरुआत की। उनके टेलीविजन प्रस्तुतियों में फ्लैशमैन इज इन ट्रबल और द मार्वेलस मिसेस मेसेल के एपिसोड शामिल हैं। वो फिल्म ब्रेकिंग में दिखाई दी, जिसका प्रीमियर 2022 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 2023 में सिल्वरमैन को मूविंग पिक्चर इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित मदरलैंड में अपनी पहली मुख्य फिल्म भूमिका मिली। निजी जीवन: उन्होंने 2009 में अभिनेता एडम ग्रीन से शादी की। दोनों की मुलाकात एरिना स्टेज पर ज़ेल्डा फिचेंडलर द्वारा निर्देशित अवेक एंड सिंग में प्रदर्शन के दौरान हुई थी। हार्वर्ड से स्नातक ग्रीन सैग एफटीआरए के लिए ईस्ट कोस्ट यूनियन आयोजक के रूप में काम करते हैं। इस जोड़े ने एक्टर्स इक्विटी फेयरवेज ऑन स्टेज आंदोलन के लिए पैरवी की। वो यहूदी हैं और प्लाजा यहूदी कम्युनिटी चैपल की सदस्य हैं। फिल्मोग्राफी: पतली परत वर्ष परियोजना भूमिका कार्यक्रम का स्थान 2022 टूटने के हाना फीचर फिल्म में पदार्पण 2022 रेत माँ वेरा लघु फिल्म 2025 मातृभूमि कोरा त्याग करना। टेलीविजन वर्ष परियोजना भूमिका कार्यक्रम का स्थान 2009 कानून और व्यवस्था आपराधिक इरादा विरोध प्रदर्शन नेता एपिसोड अल्फा डॉग